को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। योग का अर्थ वैसे जुड़ना या जोड़ना है और आध्यात्मिक भाषा में मिलना है। और योग परंपराएं भारत में जैसे मंदिर जाना है नियमित और नियमित मस्जिद जाना है, ये योग परंपराएं हैं हमारी। तो ये एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल योग होगा। योग एक अनुभव है, वो इस प्रार्थना से होगा हमें। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम उनका नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तो उस पे हमारा ध्यान जाता है तो हमें वरदान मिलते हैं। वरदान में एक ऊर्जा शक्ति मिलती है जो हमें स्वस्थ रखती है और प्रत्येक कार्यों में सफल रखती है। फिर तीसरा आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरु को थोड़ा सा समझना है हमें। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें सभी में गुरु एक ही होता है, वो आध्यात्मिक शक्ति होती है गुरु। जैसे इसको समझने के लिए माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, हमेशा हमारा भला हो ऐसा ही वो चाहते हैं। उनका हम कोई कार्य करें या ना करें फिर भी वो हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, हमेशा भला चाहते हैं। तो उस भला चाहने की जो भाव है, उस जो शक्ति है, उसको गुरु कहा गया है। वो हमें विकसित भी करती है और प्रत्येक कार्य में सफल रखती है और हमें संपूर्ण स्वस्थ सुरक्षित भी रखती है। तो उसको गुरु कहा गया है, उस ऊर्जा को। तो उसका हम जैसे गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें साफ इस शब्द का उद्देश्य है कि हम गुरुओं का सम्मान किए बिना महान नहीं बन सकते हैं। जैसे महान का अर्थ है, जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उस बनना को महान कहते हैं। तो हम यानी उसको सफलता भी कहते हैं। तो ये सफलता हमें इनका आदर किए बिना, सम्मान किए बिना नहीं हो सकती है, नहीं मिल सकती है। ऐसा इस प्रार्थना का उद्देश्य है कहने का। तो इस जो ये योग प्रार्थना है, इसमें गुरुओं का सम्मान होगा और इससे हम महान बनेंगे। ये सिर्फ अनुभव में आती है और हमें वैसे समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रार्थना को हम अभी करेंगे। उससे पहले योग की 8 स्टेप बताई गई है, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। वो 8 स्टेप इस प्रार्थना में हो जाएगी 5 मिनट में। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और सिद्धि, ये 8 स्टेप है। तो यम में क्या आता है, जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी हमारे लिए अच्छा है, उचित है, उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस आसन में, जिस पोजीशन में हम ईश्वर से मिलते हैं, योग करते हैं, उसको आसन कहा गया। जैसे हम अभी सभी बैठे हैं, सुखासन, वज्रासन वगैरह। फिर आता है प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं, हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो उसको प्राणायाम कहा गया।
फिर आता है प्रत्याहार। तो जब हम यहाँ तक आते हैं, प्राणायाम तक आते हैं, तो हमें प्रत्येक आहार के पीछे हम जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही सब ग्रहण करते हैं और अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर आता है धारणा। तो धारणा के लिए जैसे मंदिर में ईश्वर है, मस्जिद में ईश्वर है, ऐसी धारणा हो जाती है हमारी, तो उसको धारणा कहा गया है। फिर आता है ध्यान। तो यानी धारणा होने के बाद हमारा ध्यान उस पे जाता है, तो योग हमारा सिद्ध हो जाता है। फिर आता है सिद्धि। तो ध्यान को योग कहा गया है और सिद्धि को यानी योग सिद्ध हुआ, यानी योग किया, ऐसा होता है। तो ये 8 स्टेप इस 5 मिनट की प्रेयर में हो जाएगी। और एक हमारे जो भारतीय आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ जो भी है, उनमें बताया गया है कि विद्यालय को देवभूमि कहा गया है। देवभूमि इसलिए कहा गया है कि गुरुजनों को देवी देवता कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। देवी देवता का अर्थ है जो हमें देते रहते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं है, लेकिन वो देते आध्यात्मिक रूप से है, उनको आशीर्वाद भी कहा गया है। वो एक ऊर्जा शक्ति होती है जो हमारे माता पिता में भी होती है और सभी गुरुजनों में होती है। तो इनको सभी माता पिता और गुरुजनों को देवी देवता कहा गया आध्यात्मिक भाषा में। तो हम सभी अभी वो 5 मिनट के लिए वो योग प्रेयर करेंगे। इसके लिए सभी एकदम रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स, जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। तो हमारा शरीर है, तो शरीर को उस आसन में बिठा देना है, सुखासन में आराम से रिलैक्स। और जो शरीर के अंदर हम होते हैं वो आध्यात्मिक होता है, तो उसका योग होता है। और इस योग से पहले हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर शारीरिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, और फिर आर्थिक भौतिक सभी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो वो जो शरीर के अंदर हम है उसका योग होगा ईश्वर से। अभी हम वो 5 मिनट के लिए योग करेंगे। Power on. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन एक उपादान है। जैसे बताया गया है कि जुड़ना अपने आप से है, तो जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसको अपने आप कहा गया है, तो उससे जुड़ना है। तो हम सभी एकदम रिलैक्स तो बैठ ही गए हैं, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे और कुछ भी नहीं करना, योग हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट हमें सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। सभी अपनी आंखें बंद कर लें, अभी 5 मिनट की वो प्रेयर चलाएंगे। पर ब्रह्म गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं जिन्हें अच्छा लगा। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है, इसको माता पिता और गुरुजनों का सभी का आशीर्वाद भी कहा गया है। तो ये जो अच्छा लगा है ये आपके जो विद्यालय के गुरुजी है, प्रधान गुरुजी, उनके माध्यम से लगा है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। तो इस अगर योग से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, संपूर्ण सुरक्षित भी रहते हैं और हमेशा हर जगह आदरणीय भी रहते हैं। हमारा कोई अनादर नहीं करता और हमारा कोई नुकसान भी नहीं करता और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। इसके लिए इस योग संस्था की जो गुरु माता है वो एक इनको बताया गया है कि प्रत्येक सफलता का बीज है ये योग। यानी हम इस योग के बाद में प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे, ऐसा इस योग का अनुभव है। और बहुत सारे विद्यालयों में, बहुत सारे मतलब कि देशों में चल रहा है ये। तो उनका 30 वर्ष का अनुभव है, किसी ने कोई खुदकुशी भी नहीं किया आज तक। नहीं तो क्या आजकल ऊंचे पद पर जाकर भी वो खुदकुशी कर लेते हैं, तो उनकी सारी मेहनत वो बेकार हो जाती है, माता पिता की और गुरुजनों की और उनकी खुद की भी, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं और फिर खुदकुशी कर लेते हैं। तो उनके पीछे जितना भी खर्चा हुआ वो सब बेकार गया ना। तो इससे हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला और गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुरुजी से कैसा लगा वो 2 शब्द बताएंगे गुरुजी। गुड मॉर्निंग। आज श्रीमान महेश जी ने आपको जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में जो योग करवाया है, इससे हम सब जुड़ने का प्रयास करेंगे और अपने माता पिता और गुरुजनों का और आध्यात्मिक गुरुओं का हमेशा सम्मान करेंगे। इसके बारे में महेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है और आगे हम इस प्रार्थना को डेली प्रेयर में लाने का प्रयास करेंगे। महेश जी निस्वार्थ भाव से ये जो काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को जीवित करने का काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसके लिए पूरे वीएल परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।